सर सर जानता तू किससे पंगा ले रहा है? ये सड़क पे पड़ा हुआ खाना चाट के खाएगा कुत्ते की तरह। तू हरमन का कुत्ता है ना, उसके फेंके हुए टुकड़े चाट के खाता है। है कुत्ता। तू कौन है बे जो मेरी और छत्तरपुर के हुक्म की बेइज्जती कर रहा है? मैं वो हूं जो तेरे मालिक पे भी राज करता है। पीढ़ियों से छत्तरपुर के हुक्म राज करता है साउथ दिल्ली पर, कानून की जेब में। तू है कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? साले चिल्लर छाप। चिल्लर छाप नहीं, तुम सबका बाप हूं मैं। अबे पित्ती पर की तो तेरी औकात है। औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा। और तेरे बॉस की मेरे सामने क्या औकात है अभी दिखाता हूं। हरमन को बोल 3 मिनट है उसके पास, रजौरी गार्डन में उसका फेवरेट स्टॉल, वरना आज रात हरमन बेदी का ग्रुप खत्म। रणविजय सर, हरमन सिर्फ 3 मिनट है तुम्हारे पास। लगता है पागल खाने से बात कराया। हॉस्पिटल तो तू जाएगा आज। अच्छा 3 मिनट। सॉरी सर, ये जानता नहीं है कि आप कौन है। हरमन तेरे आदमी आवारा कुत्ते बन गए हैं, इन्हें बांध के रख ले वरना मेरे हाथों मारे जाएंगे। जानता है कौन है? ये है छतरपुर के सम्राट राजा रणविजय सिंह राठौड़। माफी मांग। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया लोगों को अपने साथ रखते हो। जिसके जूते की तू मिट्टी भी नहीं है ना, तू उससे पंगा ले रहा है। ऐसी जगह पे ले जाकर फेंको कि दोबारा ये दिल्ली की किसी भी गली पर नजर ना आए। लेके जाओ इसको। सर सॉरी, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन सर। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। प्लीज एक और मौका दे दीजिए। आई विल मेक इट अप टू यू। जिस काम के लिए आए हो उस बारे में बात करते हैं। कलीरा का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा और आज की पार्टी में मैं उसे अपनी असली पहचान भी बता दूंगा। अनन्या, मुझे मेरी वाइफ ईरा से मिलना है। उसका मैसेज आया कि उसके पास मेरे लिए कोई सरप्राइज है। यस सर। हरमन सर, ये सड़क छाप बेशर्मों की तरह इस एलीट इवेंट में घुसाया और तो और साउथ दिल्ली के 3 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इसने इंसल्ट किया। सर यहां तक कि आपके लिए रखी है वीआईपी सीट पर जा बैठा। जेब में अठन्नी नहीं और हेकड़ी ऐसी जैसे कहीं का कोई राजा हो। आज तो इसकी हेकड़ी का तेल भी निकलेगा और जनाजा भी। इस फटीचर को तो मैं अभी यहां से बाहर फेंकता हूं। सही कहा, बाहर फेंकवा देना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं, तुम सबको। हरमन, गुड वन। ऐसा नशा करके बैठे हो तुम रणविजय? इस तरीके से नाम लोगे मिस्टर हरमन का अपनी जुबान से? मैम, आप इस लूजर के पट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आप इससे दूर ही रहो, उसे जो करना करने दो आप। हरमन सर, देखा आपने इस कचरे के ढेर का घमंड, कैसे आपको आपके पहले नाम से पुकार रहा है। मैं इसका नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सरपंच जी, आपने युवराज को थप्पड़ क्यों मारा? ईरा मैम, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना रणविजय का गुस्सा बेदी सर आप पे ना निकाल दे। उसने खुद ब खुद अपनी मौत को बुलावा दी। मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती। माफ कीजिए रणविजय सर।
हरमन जी रणविजय के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? मुझे आने में देरी हो गई। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हरमन, सीधे खड़े हो जाओ। हरमन, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं ये ना देख पाता कि तुम्हारी परछाई में यहाँ लोग कितने घमंडी होते जा रहे हैं। जिन लोगों की औकात प्याज टमाटर की रेडी चलाने की है, उन्हें तुमने पूरा बिजनेस सौंप रखा है दिल्ली का। गलती मेरी है रणविजय सर, इस कुर्सी का असली हकदार आप ही हैं। मैं तो कब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों को है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है? किसमें हिम्मत है जो रणविजय सर को इस कुर्सी पे बैठने से रोक सके? आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा ना, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हरमन सर, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये एक निकम्मा नकारा कपूस का ठुकराया हुआ एक्स दामाद है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? डैड, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तू जैसा नालायक और नकारा इंसान ना मेरा बेटा हो सकता है और ना ही सेठी ग्रुप का हिस्सा। तूने मेरी 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर सेठी, ये क्या कर रहे हैं आप इस रणविजय के लिए युवराज को गुस्सा कर रहे हैं? कि मेरा एक्स हस्बैंड है मिस्टर सेठी और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। डैड, इस पालतू और फालतू आदमी के लिए आपने मुझे धक्का मारा। आज मेरा अपना खून मेरी विरासत के लिए खतरा बन गया है। रणविजय, ऐसा क्या गेम खेला है तूने जो मेरे डैड मुझे मार रहे हैं? तेरे डैड ने तेरी तरह घमंड का चश्मा नहीं पहना हुआ, असलियत जानते हैं। युवराज, आज तू सिर्फ मेरे लिए एक शर्म बन के रह गया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त सेठी ग्रुप से बेदखल करता हूं। गार्ड्स, ले जाओ इसे और मुंह बंद कर दो इसका। डैड प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, आखिर कौन है ये आदमी जिसकी वजह से आप मुझे अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड बलराज, अगर आज तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, तुम्हारा पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता। क्योंकि रणविजय सर अगर किसी का मुकद्दर बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने आपके लिए 30 सालों तक काम किया है। आपको मेरी वफादारी का वास्ता है सर। मेरा अपना खून आज मेरे मुंह पे कालिक पोत के चला गया है। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, प्लीज। आपका इस बारे में क्या बोलना है सर? बलराज सेठी एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल एम्पायर का सीईओ है, तो आज क्यों सर झुकाना पड़ रहा है? सेठी ग्रुप हरमन के साथ 30 सालों से फल फूल रहा है, तो आज क्यों ये दिल देखना पड़ रहा है? बलराज, तेरे बेटे को कैसे माफ करूं? गार्ड्स, मेरे बेटे को वापस लेके आओ। वो रणविजय सर से माफी मांगे। मिस्टर सेठी, आप गलत कर रहे हैं। कि रणविजय की क्या ही औकात जो युवराज इससे माफी मांगेगा? चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ये स्टूपिड हरकतें कर रहा है, समझे? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? माफी मांगो रणविजय सर से। रणविजय सर, इस बदतमीज का फैसला आप कीजिए। आप इसे चाहे जो सजा दे दीजिए सर, मुझे मंजूर है। ये वही है ना जिसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी टांगे तोड़ेगा, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा, और हाँ, मुझे ये भी कहा था कि मैं कपूर परिवार का निकम्मा एक्स दामाद हूँ। युवराज, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, लेकिन शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी, ऊंट पहाड़ से छोटा ही होता है। और हीरा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही थी इस आदमी की। अब बताओ क्या कहना है इसके बारे में? बलराज, तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देते युवराज को? हरमन, इससे नहीं हो पाएगा, इसका फैसला तुम ही करो। बलराज, तुम्हारा एम्पायर अब खत्म हो चुका है। आज मेरा पूरा बिजनेस मेरे इस नालायक बेटे की वजह से बर्बाद हो गया। मुझसे
अरे बलराज, संभालो खुद को। अनन्या, बलराज को हॉस्पिटल लेके जाओ। ईरा, तुमने युवराज जैसे चीप आदमी को कैसे पसंद किया? मैं वही आदमी हूं जिसने कभी तुम्हें चुना था। तुम्हारी सक्सेस मेरी वजह से। तुमने 5 साल तक कौन सा सच छिपाया मुझसे, और क्यों? 5 साल तक तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम मेरी सच्चाई पे यकीन कर पाती? बातों को गोल गोल मत घुमाओ रणविजय, अभी भी तुम्हारी सच्चाई को जानती नहीं हूं मैं। मुझे बताओ कौन हो तुम, और ये बलराज सर और हरमन सर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ईरा कपूर के एफर्ट्स ने कपूर एम्पायर को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और ईरा मैम को तुम नीचे दिखा के अपने आप को मत समझते हो? मेरी मर्दानगी के बारे में शहर के किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी।